हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए शंकु वाला चैप्टर लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं आपको आयतन वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। यदि आप एसएससी या सीटेट या टेट सुपर टेट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, शंकु कैसे बनता है। शंकु इस तरह से बनता है, जो जोकर की टोपी होती है वो शंकु के आकार की होती है। ये शंकु की ऊंचाई इसको बोलते हैं। ये तिर्यक ऊंचाई, जो तिरछी ऊंचाई हिंदी में बोलते हैं इसको। और ये इसका रेडियस होता है, जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर दोस्तों आपसे शंकु का आयतन पूछे तो शंकु का आयतन फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये जो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, बेलन का आयतन होता है, उसका 1/3 जब कर देते हैं तो ये शंकु का आयतन हो जाता है। अगर दोस्तों शंकु का वक्र पृष्ठ पूछे, वक्र पृष्ठ का मतलब बस केवल बाहर बाहर का पृष्ठ पूछे, जिसको इंग्लिश में सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सी एस ए। फार्मूला होता है पाई इंटू आर इंटू यल, यानी पाई आर यल। और फिर दोस्तों अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, टोटल सरफेस एरिया यानी टी एस से, तो पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर। दोस्तों यल तिर्यक ऊंचाई हमने बताया आपको, आर रेडियस है, पाई का मान 22/7 या 3.14, जो भी रहेगा उचित उसको आप रख देंगे। और दोस्तों इसमें आता है, अगर यल पूछे, तिर्यक ऊंचाई पूछे, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज में बिकड़ हो जाता है, यानी बिकड़ बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जहाँ यल एक तिर्यक ऊंचाई है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतना फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों आप इतना फार्मूला क्लियर कर लेते हैं तो आप शंकु वाले चैप्टर का कोई भी सवाल आएगा तो आप श्योर हैं कि लगा लेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर, यानी शंकु आपका दिया हुआ है दोस्तों, उसकी ऊंचाई यानी h बराबर दिया हुआ है कितना, 4 मीटर। ये 4 मीटर दिया हुआ है। और उसका व्यास, व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास दिया हुआ है 6, यानी व्यास जब दिया हुआ है 6 मीटर तब त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा, यानी 3 मीटर। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। दोस्तों ऊंचाई हो गया, त्रिज्या हो गया। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताइए। तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, यल का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है तो हमने बताया कि तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान दिया हुआ है 4, यानी 4 का स्क्वायर, त्रिज्या यानी आर का मान दिया हुआ है 3, यानी अंडर रूट में 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 हो गया। तो 25 का वर्गमूल दोस्तों 5, यानी तिर्यक ऊंचाई आ गई कितना मीटर, 5 मीटर। ये हो गया आपका दोस्तों रियल आंसर। आई होप दोस्तों कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 8 मीटर ऊंची तथा 12 मीटर व्यास के, यानी 8 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई कितना मीटर, 8 मीटर। और व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 12 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 6 मीटर हो जाएगा। वाले शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी, यानी एक शंकु बनाना है दोस्तों, ऐसे शंक्वाकार तंबू। तो यानी इसको ये कितनी चादर लगेगी, ये बार बार बताना है कि कितनी चादर पूरा लगेगी। तो बार बार इसका क्या होता है दोस्तों, ये वक्र पृष्ठ बताना है, यानी तंबू के निर्माण में कितनी चादर आवश्यक लगेगी। तो इसका बताना है शंकु का वक्र पृष्ठ बताना है। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है दोस्तों पाई आर यल। तो पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर, आर का मतलब त्रिज्या, आर हो गई 6, और यल, यल का मतलब होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस 22/7 गुणे 6 गुणे अंडर रूट में एच, एच मतलब कितना है 8, 8 का स्क्वायर, त्रिज्या कितना है 6 का स्क्वायर। बस दोस्तों इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22/7, 22 5 122, 6 का 132/7 गुणे 8 का स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36, 64 में 36 जोड़ेंगे आएगा 100, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। बस दोस्तों इसको आप 1300, 132 में 10 का गुणा करेंगे तो आएगा 1320, 1320/7। बस ये आ गया इसका आंसर, यानी वक्र पृष्ठ मतलब इसका आ गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वर्ग, क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग, ये मीटर में दिया हुआ है सब, तो वर्ग मीटर, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया इतना वर्ग मीटर, यानी 1320/7 वर्ग मीटर, यानी इतनी आवश्यकता होगी चादर की। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है थर्ड है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी त्रिज्या दिया हुआ है दोस्तों 7 सेंटीमीटर।
और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दिया हुआ है वाले शंकु का आयतन कितना होगा, यानी आयतन पूछा हुआ है दोस्तों, वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो शंकु का आयतन पूछा हुआ है। तो शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मतलब है 7 गुणे 7, और ऊंचाई एच मतलब है कितना 12 दिया हुआ है। बस एक 7 से 7 कट गया, 3 चौक के 12, बस 22 चौक 88, 88 में 7 का गुणा कर देंगे, 22 चौक 88 गुणे 7, 7 8 56, 7 8 56 और 5 61, यानी 616 आयतन दिया हुआ है। तो घन, इसका मात्रक हो जाएगा घन, ये सेमी में दिया हुआ है तो घन सेमी, 616 घन सेमी हो जाएगा इस शंकु का आयतन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास, दोस्तों व्यास दिया हुआ है 14 मीटर, तब त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा यानी 7 मीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 मीटर। फिर और ऊंचाई दिया हुआ है यानी h बराबर दिया हुआ है 24 मीटर, तो इसके निर्माण में 2.5 मीटर चौड़ाई का कितना लंबा कपड़ा लगेगा। दोस्तों ये शंक्वाकार तंबू बनाना है, शंक्वाकार तंबू बनाना है, इसका आधार का व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है कि इतनी ऊंचाई बनाना है, 24 मीटर ऊंचा है और 7 मीटर त्रिज्या है। इस आकार का एक शंक्वाकार तंबू बनाना है। तो दोस्तों तंबू बनाने के लिए हमें ये सब, इसका ये पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए यानी वक्र पृष्ठ, ये सब बनाने में ये वक्र पृष्ठ ही चाहिए ना, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल जब नहीं इसमें बनाते हैं, अगर आधार पर भी बनाते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। तो बस केवल तंबू बनाते हैं तो बाहर बाहर का ही बनाते हैं। तो ये हो गया वक्र पृष्ठ, हमें वक्र पृष्ठ चाहिए यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बनाना है हमें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों पाई आर यल, बस पाई का मान 22/7, आर का मतलब त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7, और तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो इसको अंडर में होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक 7 से 7 कट जाएगा यानी 22 गुणे अंडर में एच मतलब कितना दिया हुआ है 24 का स्क्वायर, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, बस ये हो जाएगा 22 गुणे अंडर में 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, 22 गुणे अंडर में 9 6 15 7 4 11 12 625, तो 625 का वर्गमूल होता है 25, बस 25 दूना 50, 25 दूना 50 5 55, 555 वर्ग, ये मीटर में सब दिया हुआ है तो वर्ग मीटर, यानी 550 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला कपड़ा लगेगा इस तरह का तंबू बनाने में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। तो दोस्तों दिया हुआ है कि इसके निर्माण में 2.5 मीटर चौड़ाई का कितना कपड़ा लगेगा, तो ये तो क्षेत्रफल दे दिया है इसका, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये कपड़े का क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना, यानी तब लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 550, यानी क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 550। तो दोस्तों चौड़ाई पूछा हुआ है तो चौड़ाई निकालना है, और लंबाई दिया हुआ है 2.5 मीटर, तो 2.5 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, यानी 550 में 2.5 क्या करेगा भाग करेगा। अगर यहाँ पर 2.5 मान रखते हैं तो दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे क्या करते हैं गुणा, तो 10 करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 दूना 50, फिर 5 25 दूना 50, 220, यानी आ गया दोस्तों 220 मीटर लंबा, यानी ये लंबा लगेगा कपड़ा, कितना लंबा लगेगा 220 मीटर लंबा कपड़ा लगेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। ये आ गया दोस्तों इसका रियल आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां, दो शंकुओं के ऊंचाई में 5:8 का अनुपात है। दो शंकु है दोस्तों, दोनों के ऊंचाइयों में अनुपात दिया है, यानी H1/H2 बराबर 5:8, या दोस्तों अनुपात को बटा में भी लिख सकते हैं, H1/H2 बराबर 5/8। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या दोस्तों H1 बराबर 5x, H2 बराबर 8x, या H1 = 5x, H2 बराबर 8x। एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं अगर अनुपात को अलग अलग लिखते हैं तो। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। यदि उनके व्यासों में अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, व्यासों में यानी D1 संबंध D2 बराबर दिया हुआ 3 संबंध 8,
तो त्रिज्याओं में अनुपात कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या में दोस्तों इसका आधा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3/2 संबंध है 8/2। तो अनुपात में जब हर बराबर हो तो हर को हटा देते हैं, यानी R1 संबंध है R2 बराबर 3 संबंध है 8। अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। या इसको अगर अलग अलग लिखना चाहते हैं तो R1 बराबर 3y और R2 बराबर, दोस्तों यक्स यहाँ पर ले चुके हैं कांस्टेंट, तो इसका कांस्टेंट अलग रहेगा। R2 बराबर 8y। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। अब दोस्तों चलते हैं आगे, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी पहले शंकु का आयतन बटा के दूसरे शंकु का आयतन, उनके आयतन का अनुपात बताना है, यानी पहले का आयतन संबंधित दूसरे का आयतन, यही अनुपात बताना है, यानी V1/V2 का मान बताना है। अनुपात को बटा में लिख सकते हैं हम लोग। तो आयतन क्या होता है दोस्तों, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h, तो पहले की त्रिज्या है तो 1, ऊंचाई है तो 1, दूसरे की इसी प्रकार हो जाएगा। इसका भी फार्मूला आयतन का 1/3 पाई, दूसरे के लिए तो R2 h2, 1/3 पाई दोनों में तो कॉमन है, कट जाएगा बस दोस्तों। अब यहीं R1 का मान कितना है, R1 का मान दिया हुआ है 3y स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और गुणे h1 कितना दिया हुआ है 5x अपान, फिर R2 का स्क्वायर है तो R2 कितना दिया हुआ है 8y का स्क्वायर, और गुणे h2 कितना दिया हुआ है 8x, तो x से x क्या होगा दोस्तों कट जाएगा, बस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9y² गुणे 5 बटा के 8 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 64y² और गुणे 8, y² से y² क्या होगा कट जाएगा, 9×5 = 45, ऊपर पहाड़ा पड़ेंगे 9×5 = 45 बटा के 8×4 = 32, 3 8×6 = 48, 3 51। दोस्तों अब ये इनके आयतनों का अनुपात दिया हुआ है V1/V2, यानी V1 संबंध है V2, इनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा दोस्तों 45 संबंध है 512। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। यदि दोस्तों मेरा पढ़ावा आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों हम शेयर करें। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।